हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम इस क्लास में आधुनिक इतिहास के जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का हम अध्ययन कर रहे हैं, उसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 अध्ययन करेंगे। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं हम। इसमें हम प्रश्न संख्या 121 से शुरू करते हैं। ये प्रश्न पूछ रहा है कि भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। इसमें देखिए ऑप्शन ए दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है जीवी कृपलानी, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी व ऑप्शन डी दिया है सरदार पटेल। तो भारत की आजादी के समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जीवी कृपलानी जी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 122। इसमें पूछ रहा है भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमांकन किया था, आइए देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए दिया है सर सिरिल रेडक्लिफ, ऑप्शन बी है सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ऑप्शन सी है लॉर्ड माउंटबेटन व ऑप्शन डी है लॉरेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सर सिरिल रेडक्लिफ ने ही भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा खींची गई थी, इसका सीमांकन किए थे सर सिरिल रेडक्लिफ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 123। इसमें पूछ रहा है महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे कहाँ पे किया था। आइए देखते हैं, ऑप्शन ए है कि साबरमती आश्रम में, ऑप्शन बी वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे तब किया, ऑप्शन सी है कि चंपारण आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे तब, वो ऑप्शन डी है इंग्लैंड से भारत जहाज से यात्रा कर रहे थे तब। तो जो महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी, ये रचना उन्होंने तब की थी जब वो जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे, उस समय उन्होंने हिंद स्वराज की रचना की। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 124। इसमें पूछ रहा है कि इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए है सी आर दास, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है चंद्रशेखर आजाद व ऑप्शन डी है एस एन बनर्जी। तो इंडियन लिबरल फेडरेशन की जो स्थापना की थी, ये किया गया था एस एन बनर्जी द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 125। इसमें पूछ रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था, वो कौन सी पत्रिका है जो महात्मा गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई थी। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए है हरिजन, ऑप्शन बी है इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन सी है नवजीवन और ऑप्शन डी है अफ्रीकन न्यूज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये होगा ऑप्शन बी इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन द्वारा कह सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जो पत्रिका प्रकाशित किया गया था, इनका पत्रिका का नाम है इंडियन ओपिनियन। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 126 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन ए है लॉर्ड इरविन के साथ, ऑप्शन बी है लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन सी है लॉर्ड कर्जन व ऑप्शन डी है लॉर्ड वेवेल। तो ये जो आंदोलन उन्होंने किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन 30 की पराकाष्ठा में, वो जो समझौता उन्होंने किया था, ये किया था लॉर्ड इरविन के साथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 127। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए है विनोबा भावे, ऑप्शन बी है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी व ऑप्शन डी है जगजीवन राम। तो वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के जो संस्थापक थे, ये थे महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक महात्मा गांधी रहे। अगला प्रश्न है 128, प्रश्न संख्या 128। यहाँ इसमें दिया है कि कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी। कहाँ पे की गई थी ये। ऑप्शन देखिए दिया है कि ऑप्शन ए है बैंकॉक में, ऑप्शन बी है जकार्ता, ऑप्शन सी है सिंगापुर व ऑप्शन डी है रंगून। तो जो स्वतंत्र इसमें दिया हुआ है कि जो घोषणा की गई थी 1943 को स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद सरकार की घोषणा, तो ये जो किया गया था, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिंगापुर। ये घोषणा की गई थी सिंगापुर में। अगला प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न संख्या 129।
देखिए इसमें दे रहा है कि पूछ रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। ऑप्शन ए है चर्चिल थे, ऑप्शन बी चैम्बरलेन, ऑप्शन सी है कि मैकडोनाल्ड थे, ऑप्शन डी है क्लीमेंट एटली। तो जब भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे उनका नाम है चर्चिल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चर्चिल। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 130 पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था। ऑप्शन ए दिया है पटना में, ऑप्शन बी है भागलपुर में, ऑप्शन सी है हरिपुरा में व ऑप्शन डी है रांची में। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का जो अधिवेशन हुआ था, ये अधिवेशन हुआ था हरिपुरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हरिपुरा में। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न संख्या 131 है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। किसने किया था? इसमें से दिया ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू ने, बी महात्मा गांधी ने, सी बी आर अम्बेडकर जी ने, वो ऑप्शन डी इनमें से किसी ने भी नहीं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था, ये किए थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 132 ये पूछ रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो इंग्लैंड था, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो देखिए ऑप्शन ए दिया है कि चर्चिल थे, ऑप्शन बी है चैम्बरलेन, ऑप्शन सी है मैकडोनाल्ड और ऑप्शन डी हो गया क्लीमेंट एटली। तो देखिए ये प्रश्न हम लोग किए हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो थे चर्चिल। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 133 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, ये भी प्रश्न हमने किया है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिपुरा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 134 है कि करो या मरो, डू और डाई का मंत्र किसने दिया था। ऑप्शन ए है जेसी बोस, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है पीसी राय व ऑप्शन डी सीवी रमन। तो करो या मरो का जो नारा दिया था, ये नारा दिया गया था महात्मा गांधी जी द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 135। इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी की अध्यक्षता किसने की थी, जो कराची अधिवेशन हुआ था। ऑप्शन ए दिया है कि इसके अध्यक्ष थे जे एम सेनगुप्त, ऑप्शन बी है वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है एस सी बोस। तो जो कराची अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किया गया था वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या हो गया 136। इसमें पूछ रहा है कि भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था। जो भारत जो साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था, इसके पीछे क्या कारण था, आइए देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया है कि गांधी का असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी समय से पूर्व नियुक्ति करना, ऑप्शन सी है कि सभापति ब्रिटिश लिबरल पार्टी का था या सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जा रहा था। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा कि ऑप्शन डी कि सभी सदस्य अंग्रेज थे। उसमें जो भी साइमन कमीशन जो बना था, इस आयोग में केवल सिर्फ अंग्रेज ही सदस्य बनाए गए थे, इसलिए भारतीय जनता द्वारा, भारतीय लोगों द्वारा इसका बहिष्कार किया जा रहा था, विरोध किया जा रहा था। अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न संख्या 137 ये पूछ रहा है कि भारत में वैध शासन प्रारंभ किया गया किसके तहत। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मार्लियामेंटो रिफॉर्म 1909 से, ऑप्शन बी है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 से, ऑप्शन सी दिया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, व ऑप्शन डी है साइमन कमीशन 1928 से। तो भारत में वैध शासन पे जो प्रारंभ किया गया था, ये किया गया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो 1919 का था, इसके तहत वैध शासन प्रणाली प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न संख्या 138 इसमें से पूछ रहा है कि निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। ऑप्शन ए दिया है अहमदाबाद मिल मजदूर जो हड़ताल हुआ था उसमें, ऑप्शन बी है दांडी मार्च, ऑप्शन सी है बिजौलिया आंदोलन व ऑप्शन डी है बारदोली सत्याग्रह।
तो देखिए इसमें सरदार वल्लभ भाई ने जो मुख्य भूमिका निभाई थी, ये इनके द्वारा निभाया गया था बारडोली सत्याग्रह जो आंदोलन हुआ था, इसमें इन्होंने भूमिका निभाई थी और स्त्रियों की बहुत मदद की थी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 139। इसमें पूछ रहा है कि किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठा बर्बादी बताया था? कि सिर्फ बर्बादी ही है, विदेशी जो असहयोग आंदोलन में जो बहुत सारे लोग कपड़ों को जला करके ये प्रदर्शित किए थे, तो ये कथन किसका है? ऑप्शन ए है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, ऑप्शन बी ने है कि लॉर्ड रेडिंग ने इसको बर्बादी बताया, ऑप्शन सी है मोतीलाल नेहरू, वो ऑप्शन डी है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि ये जो विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक मात्र बर्बादी है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न संख्या 140। इसमें पूछ रहा है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था? ऑप्शन ए की सरोजनी नायडू ने, ऑप्शन बी दे रहा है अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी ने। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि भारत छोड़ो प्रस्ताव का रूपरेखा तैयार किया, ये तैयार किया था महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 141। ये पूछ रहा है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? तो इसका देखिए ऑप्शन ए दिया है कि अहमदाबाद, ऑप्शन बी है राजकोट, ऑप्शन सी है वर्धा और ऑप्शन डी है गांधीनगर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अहमदाबाद। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 142। ये प्रश्न पूछ रहा है कि विपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है पट्टाभी सीतारामैया, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी है सरदार पटेल। तो विपुरी संकट की समाप्ति के बाद जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे ये हैं राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 143 है। ये सुझाव किसने दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, या भारतीय राज्य जैसे स्वतंत्रता हमें मिले तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो उसे समाप्त कर देना चाहिए? ये किसने कहा है? ऑप्शन ए दिया है जेबी कृपलानी ने, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी ने, ऑप्शन सी है जयप्रकाश नारायण और ऑप्शन सी है राजगोपालाचारी। तो ये जो कहा था, ये कहा गया था कथन है महात्मा गांधी द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 144 है। इसमें पूछ रहा है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है देखिए, इसमें तो उत्तर दिया गया है। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी दिया गया है। महात्मा गांधी दक्षिण जो अफ्रीका से लौटे थे वो 1915 ईस्वी में लौटे। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न संख्या 145। इसमें पूछ रहा है कि गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी है एस राधा कृष्णन व ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो ये कहा गया है कथन कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, उनके मृत्यु पे कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 146। इसमें पूछ रहा है कि फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है अरविंद घोष, ऑप्शन बी है विनोबा भावे, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी व ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फिनिक्स फार्म की जो स्थापना किया गया था, ये किया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी जी द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न संख्या 147। इंकलाब का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए है भगत सिंह, ऑप्शन बी है चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन सी है मोहम्मद इकबाल और ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। तो देखिए जो इंकलाब का नारा दिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भगत सिंह द्वारा। इंकलाब जिंदाबाद ये नारा दिया गया था भगत सिंह द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 148। इसमें पूछ रहा है कि वर्ष
1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए दे रहा है कि दिल्ली में हुआ था, ऑप्शन बी है इलाहाबाद में, ऑप्शन सी है कानपुर में, व ऑप्शन डी है लाहौर में। तो 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। ये स्थापना हुई थी दिल्ली में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 149 है कि गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? इसमें से ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है ब्रज किशोर प्रसाद, ऑप्शन सी है जे बी कृपलानी, ऑप्शन डी है ए एन सिन्हा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, जो शिक्षक थे ये थे जे बी कृपलानी। ये जो अनुयायी इसमें दिया गया है ये एक पेशे से शिक्षक थे। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 150। इसमें दिया है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? तो इसमें से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? ये है ऑप्शन ए है कि रास बिहारी बोस ने, या ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है लाला हरदयाल, और ऑप्शन डी में दिया है कि बी डी सावरकर। तो इसमें से किन्होंने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 151 है कि 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? ऑप्शन ए है भारतीय दलित वर्ग, ऑप्शन बी है भारतीय महिलाएं, ऑप्शन सी है भारतीय कृषक वर्ग, ऑप्शन डी है भारतीय मजदूर वर्ग। तो 1932 के पूना समझौता के साथ जो जिसका संबंध है देखते हैं, जो सीधा संबंध है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारतीय दलित वर्ग का, यानी पूना समझौता के साथ सीधा संबंधित था भारतीय दलित वर्ग। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 152 कि द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी? ऑप्शन ए दिया है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी है बीपी मेनन, ऑप्शन सी है वी एन राव, वो ऑप्शन डी है कृष्ण मेनन। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन बी बीपी मेनन ने द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स पुस्तक लिखी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 153। इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी और जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार या फिर नरसंहार की घटना घटी थी? ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में दे रहा है कि दी पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत, ऑप्शन बी है कि दी रॉलेट एक्ट को लेकर ये नरसंहार हुआ, ऑप्शन सी है दी आर्म्स एक्ट, वो ऑप्शन डी है कि दी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो ये जिस एक्ट के विरोध में ये संगठन हुआ था या फिर उसके बाद जो ये जनसंहार हुआ, तो ये जो विरोध प्रदर्शित किया जा रहा था लोगों के द्वारा वो था दी रॉलेट एक्ट को लेकर। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 154। इसमें पूछ रहा है कि किसने कहा था कि मेरी पीठ पर किए जाने वाला वार प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? ये कथन किसका है? ऑप्शन ए है भगत सिंह का, ऑप्शन बी है लाला लाजपत राय का, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक, और ऑप्शन डी है चंद्रशेखर आजाद। तो देखिए इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, ये जो स्टेटमेंट है ये है लाला लाजपत राय का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरी पीठ पर किए जाने वाले वार जो होगा वो प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 155। ये पूछ रहा है किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति को अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? ऑप्शन ए है एम ए जिन्ना, ऑप्शन बी है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 156। इसमें पूछ रहा है कि भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान जो था किसका उपज था? भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था, ऑप्शन ए दिया है कि एम ए जिन्ना के मस्तिष्क का, मोहम्मद अली जिन्ना, या फिर ऑप्शन बी है कि वीपी मेनन के मस्तिष्क का, ऑप्शन सी है लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का, ऑप्शन डी है डब्ल्यू चर्चिल के मस्तिष्क का।
तो भारत के विभाजन का जो बालकन प्लान तैयार किया गया था ये उपज था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 157 पूछा गया है इसमें कि हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। हंटर आयोग क्यों स्थापित किया गया था? नियुक्ति इसमें से किसके बाद स्थापित की गई थी? हंटर आयोग बना था। ऑप्शन ए है कि बंगाल के विभाजन के बाद हंटर आयोग बना। ऑप्शन बी है कि 1857 के विद्रोह के बाद बना। ऑप्शन सी है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद बना। व ऑप्शन डी है लाल कोठारी घटना के बाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ही हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, या हंटर आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 158, किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? ऑप्शन ए है जे.एम. सेनगुप्त, ऑप्शन बी सूर्य सेन, ऑप्शन सी है लक्ष्मी सहगल, ऑप्शन डी है बटुकेश्वर दत्त। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, सूर्य सेन। प्रसिद्ध चिटगांव जो शस्त्रागार पे धावे का आयोजन किया गया था सूर्य सेन द्वारा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 159, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? देखिए ऑप्शन ए दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रसाद व ऑप्शन डी है सी राजगोपालाचारी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। जो वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट बना उसका अध्यक्ष बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 160 पूछ रहा है, इसमें पूछा गया है कि 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? देखिए इसमें ऑप्शन ए दिया है आजाद हिंद फौज, ऑप्शन बी है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन सी की इंडियन फ्रीडम की स्थापना की, इंडियन फ्रीडम पार्टी, और ऑप्शन डी की रिवोल्यूशनरी फ्रंट। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन बी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने जब उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा था। तो कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो ये आज का अंतिम प्रश्न है और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।